हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही एक दुखद घटना हुई पीछे कि बांग्लादेश में कुछ मुसलमानों की भीड़ ने उठाकर हिंदुओं के मंदिरों पर, दुर्गा पंडालों पर आक्रमण किया, इस्कॉन के मंदिर पर आक्रमण किया, कई लोगों को मार दिया, कईयों को घायल कर दिया, घर जला दिए। और फिर एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो गया। इवेंचुअली इस्कॉन के भक्तों ने अनेकों देशों में इसका शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया कीर्तन के द्वारा। तो बांग्लादेशी पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि एक मुस्लिम, वो उसको दिखाया, पूरा वीडियो है कि वो मस्जिद से कुरान लेकर जा रहा है और वो जाके दुर्गा पंडाल में गया और फिर दिखाया कि वो कुरान उसके वापसी जब आया तो कुरान हाथ में नहीं थी और हनुमान जी की गदा उसके हाथ में थी। तो मतलब उसने गदा निकाल के वहाँ पे कुरान रख दी और फिर चारों तरफ शोर मचा दिया कि कुरान का जो है वो उसकी बेइज्जती हो रही है, गुस्ताखी हो रही है कुरान की शान में। तो बस देखते देखते भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने आगजनी और हत्या जैसा जघन्य कृत्य कर दिया उन्होंने। तो अब ये पता लगाया जा रहा है कि अकेला आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता है। उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई और सपोर्ट सिस्टम होगा, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था होगी, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो ये सब काम कर रही है। लेकिन उससे भी कई सवाल यहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि आखिर उनका जो फेथ है, जो उनका विश्वास है, श्रद्धा है, इतनी कमज़ोर है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो उनकी पुस्तक का अपमान कर सकता है। और फिर क्या आँख का बदला आँख है? ये भी एक सवाल है कि चलो किसी ने एक धर्म विशेष के प्रति उसने अपमान कर दिया तो क्या उसका मतलब है कि वो जाके दूसरे धर्मों का अपमान करेंगे, गीता की, भागवतम की जो है पुस्तकें जला देंगे? तो अगर वापस जो सनातन धर्मी है, हिंदू हैं, उन्होंने वापस ऐसा करना शुरू किया तो कहाँ जाके ये बात रुकेगी? फिर तो पूरा संसार आग के लपटों में घिस जाएगा। अगर कहीं गलत हो रहा है तो कानून है, समाज है, बैठ के बात की जाएगी। जो दोषी है, जो गलत काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करके उसको कानून के अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा ही होता है। अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि उठा के गए और कानून अपने हाथ में लिया, मार दिया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ऐसे नहीं होता। आधुनिक समय के अनुसार, सभ्यता के अनुसार चलना ही शोभा देता है। तो उनका फेथ इतना कमज़ोर है, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है उनके लिए। एक्चुअली में उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है ये। अब अगर हम डिवोटीज़ पे आए, भक्तों पे आए, हिंदुओं पे आए तो लोग प्रश्न उठा रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आखिर भगवान ने ऐसा कैसे अनुमति दे दी, भगवान ने ऐसा कैसे उन्हें दिया कि श्रील प्रभुपाद की जो विग्रह है, मूर्ति है, वो जला दी उन्होंने। भगवान के विग्रह खंडित कर दिए, मंदिर को आग लगा दी, पुस्तकें जला दी, भक्तों को मार दिया। एक भक्त तो 25 साल का ही था मात्र और मुसलमानों से अच्छे संबंध थे। और मैं ये मानता हूँ कि वो अकेला ऐसा भक्त नहीं है कि जो बांग्लादेश में रह रहा है और मुसलमानों से अच्छे संबंध है। सभी के आपसी अच्छे संबंध हैं ही। सभी लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, सालों साल हो गए एक साथ रहते हुए। क्या उसकी कोई कीमत
नहीं लगाई जाएगी कि हम लोग इतने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, साथ खेले पले बड़े, एक दूसरे के त्योहारों में, शादी ब्याह में एक दूसरे के भाग लिया, अचानक सब भूल के उठा के दंगा करना और मार देना जान से, ये कैसे शोभा देता है? कैसे, अगर इस्लाम शांति का धर्म है तो कैसे सिद्ध होगा वो शांति का धर्म है? निश्चित रूप से दंगे करके, कत्लो गारत करके, लोगों को मार के जान से, तो जो मुस्लिम है वो ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्म शांति का धर्म है। दिखाना पड़ता है करके, सहनशीलता से आपस में बैठ के आसपास बात करनी पड़ती है। मैं ये मानता हूँ कि अधिकतर जो मुस्लिम समुदाय है शांति प्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे खुद अनेक मुसलमान मित्र हैं, लेकिन रेडिकलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, धर्मांधता, कट्टरता बढ़ती जा रही है, ये भी दिख रहा है सामने, ये भी दिख रहा है। ऐसे स्थिति में जो शांति प्रिय जो सदस्य हैं मुस्लिम समाज के, उनका ये कर्तव्य है कि वो धर्म की शान को बरकरार रखने के लिए सामने आए और जो गलत काम हुआ है उसकी भर्त्सना करें। क्यों नहीं बोलते? क्यों अभी तक किसी का स्टेटमेंट अभी तक सुनने में आया नहीं कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, शांति प्रिय ढंग से चलो। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप शांति प्रिय हो, मान लेता हूँ, लेकिन आपकी गिनती कहाँ है? आपकी गिनती होनी चाहिए। कम से कम हम आपसे ये उम्मीद नहीं रखते कि आप हथियार लेके आओ और रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन कम से कम आप जो गलत काम है उसकी निंदा तो करो। उसकी निंदा करना आपका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, आप वो करेंगे तो हम मानेंगे चलो भैया आप जो है एक न्यायपूर्ण बात कर रहे हो। न्यायपूर्ण अगर बात नहीं कर रहे तो फिर आपकी किसी भी बात पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। ये इनकम्बेंट है, ये आपका कर्तव्य है सामने आके जो सही बात है उसको सपोर्ट करना। नहीं तो आपके सिर्फ कहने भर से कि शांति प्रिय धर्म है, शांति दूत है, बहुत धीरे धीरे इस बात को मानने वाले लोगों की संख्या कम होती चली जाएगी। कम हो ही रही है। तो बजाय कि आप इस बात पे लड़ने के लिए कि नहीं शांति प्रिय धर्म है या नहीं है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको जाकर सामने से बोलना पड़ेगा। भक्त जो है उनका जो श्रद्धा है वो भी डगमगा रही है, उसको भी जो सीनियर डिवोटीज हैं, वैष्णवाज हैं, उनका कर्तव्य है कि उनकी श्रद्धा को पकड़ के रखना, उनकी श्रद्धा को बनाए रखना। क्यों ऐसा हो गया? तो ऐसा पहली बात है कि राक्षसों ने, असुरों ने भक्तों का, साधु संतों का वध किया हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसा पुरातन समय से होता चला आ रहा है। आप देखिए विश्वामित्र हैं, वो महाराज दशरथ के पास क्यों गए थे भगवान राम को मांगने के लिए? क्योंकि असुर राक्षस तंग कर रहे थे साधु महात्माओं को, उनका यज्ञ विध्वंस कर रहे थे, मार के उनको खा जा रहे थे, हड्डियां थूक रहे थे। इसीलिए तो वो लेने गए थे भगवान राम को कि आप दीजिए। जटायु है, माता सीता को बचाते हुए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान राम चाहते तो उनको बचा लेते, लेकिन भगवान राम ने जटायु का सिर अपनी गोदी में रखा, उनको बोला आज ही अभी तुम्हें वैकुंठ में मैं स्थान देता हूँ, मैं इतना प्रसन्न हूँ। भगवान एक्चुअली में नाम है भक्त्या प्रणश्यति, जब भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, तो इसका मतलब ये है कि भगवान ऐसा नहीं कि शरीर की रक्षा की बात कर रहे हैं। भगवान जीव, आप, हम जो आत्मा है
उसकी बात कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। ये शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा, अनादि काल से खत्म होता ही चला जा रहा है। जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर उसके बारे में क्यों इतना बात का बतंगड़ बनाना, क्यों उसको इतना शोर शराबा मचाना शोभा नहीं देता। तो जो हिंदू समाज है उसको भी ये बात समझनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही अगर भगवान चाहते हैं तो भगवान शरीर की रक्षा कर भी लेते हैं। भगवान ने प्रहलाद महाराज के शरीर की रक्षा की, भगवान ने पांडवों के शरीर की रक्षा की, भगवान ने महाराज अम्बरीश के शरीर की रक्षा की। अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे भगवान ने रक्षा की, और अनेकों उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ पे भगवान ने भक्तों के शरीर की रक्षा नहीं करके उनकी सद्गति के ऊपर ध्यान दिया भगवान ने। तो भक्त ये भी बोल रहे हैं कि जो डिवोटीज हैं उनके तो बैड कर्म, बुरे कर्म तो सब खत्म हो जाते हैं भक्ति की शक्ति से। तो फिर गरुड़ पुराण में भी लिखा है, एक बार भगवान का नाम ले लिया तो आप इतने पाप कर नहीं सकते जितने कि एक बार नाम लेने से कट जाएंगे। तो फिर आखिर कैसे ये संभव हो गया, फिर कैसे हो गया? तो इसका उत्तर ये है कि जो भक्त है, भक्त ये सोचता है कि मेरे पे जो भी विपदा, जो भी आपदा आ रही है वो मेरे अपने बुरे कर्मों की वजह से। तत्ते अनुकंपार सुसमक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मेरे अपने बुरे कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूँ। बात खत्म हो गई। हृदवाग वपुर्विदधन नमस्ते, अपने हृदय वाणी शरीर से भगवान को नमस्कार करता है। जीवेति और मुक्ति को दे सदाए भाग, जो इस प्रकार जीवन व्यतीत करेगा वो भगवान के चरणों में उसको स्थान मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवतम 10:14-8 के अंदर। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जो पूर्व जन्म के कर्म हैं एक भक्त के, जो बुरे कर्म है, भगवान उसको यूज कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, उसको एक तेजी से उसको आगे भक्ति में बढ़ाने के लिए या सीधा भगवत धाम ले जाने के लिए। जैसे नारद जी हैं, नारद जी और उनकी माता तो परम वैष्णवों की सेवा कर रही थी और फिर भी सांप के काटने से मृत्यु हो गई, क्योंकि वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। नारद जी अपनी माँ से अटैच थे। तो भगवान ने ऐसा योजना बनाई कि नारद जी के मन में वैराग्य आ जाए, वो पूर्णतः भगवान की शरण ले लें और जो नारद जी की माता है वो सद्गति को प्राप्त हो जाए। बात खत्म हो गई। तो भगवान किस तरह से, भगवान कैसे एक भक्त के जीवन में सुख या दुख लाएंगे या उसकी शरीर की रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप ये सवाल नहीं कह सकते अभिमन्यु कैसे मारा गया। आप ये सवाल करना बेमानी है कि द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए कैसे मर गए, कैसे हिरण्यकशिपु ने हजारों लाखों ब्राह्मणों को, साधुओं को उसने मरवा दिया कि इससे विष्णु कमज़ोर हो जाएंगे, मार दो इनको। ये यज्ञ करते हैं तो उनको शक्ति मिलती है, यज्ञ बंद हो जाएगा तो विष्णु कमज़ोर हो जाएंगे। ये आसुरी मानसिकता है। भगवान जो साधु हैं, जो संत हैं, जिन्होंने भगवान की सेवा करते करते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा, भगवान की सेवा करते हुए शरीर त्यागेगा, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर भगवान क्यों रक्षा नहीं करते? भगवान को रक्षा कर लेनी चाहिए। क्यों? भगवान जो है भक्तों की श्रद्धा के साथ में, जिनकी कोमल श्रद्धा है, या जो नास्तिक है उनको क्यों मौका दे रहे हैं? भगवान जानबूझ के करते हैं। भगवान अपनी लीलाएं ऐसे जानबूझकर इसलिए करते हैं जिससे कि जो नास्तिक हैं वो भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान से और अधिक दूर हो जाए, और जो किसी गलत स्वार्थ के चलते भगवान की सेवा में आ रहे हैं, वो भी क्योंकि उनकी श्रद्धा
साफ नहीं है, वो भी जो है भगवान के नज़दीक आकर भगवान को परेशान ना कर पाए। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिससे आसुरिक प्रवृत्ति के लोग भ्रमित हो जाएं, दूर चले जाएं, उनको परेशान नहीं करें। उनको माया अपने आप उनको देखेगी। आपका जो अच्छे भक्त हैं वो किसी भी हालत में अपने फेथ को, अपनी श्रद्धा को कभी भी उस पे आँच नहीं आने देते, कभी भी उसमें कोई कमी नहीं आने देते। एक भक्त को सदैव ये विश्वास रहना चाहिए। हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, भगवान क्यों, कब, कैसे कर रहे हैं। एक भक्त के कार्यों को समझना मुश्किल है, तो भगवान के कार्यों को तो कोटि समुद्र गंभीर, करोड़ों समुद्रों से भी अगाध भगवान की लीलाओं में गहराई है, समझ पाना लगभग असंभव है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसको अपनी स्मृति, अपना स्मरण प्रदान करके। दूसरी बात यह है कि हमेशा याद रखना चाहिए कि एक भक्त को अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसको परेशान कर रहा है, तो सोचना चाहिए मेरे अपने पुराने कर्मों की वजह से। ये बातें याद रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, चलता रहेगा। क्या इस्लाम एक बुरा धर्म है? अगर हम धर्म की बात ही करें तो कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिखिज़म हो, जुडाइज़्म, यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, किसी भी धर्म का गलत उपयोग किया जा सकता है और हुआ है। पास्ट में हुआ है। यहूदियों ने कितना उन्होंने यंत्रणा सही है जर्मन्स के हाथों, हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी में लोगों ने कितनी हिंसा की है लोगों के ऊपर धर्म के नाम पर, ये हुआ है। इस्लाम में मुगलों ने कितने अत्याचार किए हैं। तो क्या इससे इस्लाम गलत धर्म सिद्ध हो जाता है? बिल्कुल सिद्ध नहीं होता, बिल्कुल सिद्ध नहीं होता। इनफैक्ट इस्लाम में इतने महान संत हुए हैं, जैसे रबिया है बसरा की। आप उनकी रियलाइजेशंस पढ़ो, उनकी रियलाइजेशन सुनो, बहुत ही कमाल की रियलाइजेशन है। हज़रत रूमी हैं, आप उनके अनुभव, उनकी रियलाइजेशंस, जो उन्होंने बात को, जो भगवान के प्रेम को जो उन्होंने समझा, वो अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हज़रत फरीदुद्दीन अतर है, उन्होंने एक बुक लिखी है कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स। वो इतनी अमेजिंग वो पुस्तक है। उसके अंदर एक भक्त के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, एक भक्त को किन किन बातों का डर लगता है और उसका समाधान क्या है, वो सारी बातें उसमें एक स्टोरी के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से दे रखी हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हम किसी वैष्णवाचार्य की हम बातें, उनके अनुभव सुन रहे हैं। तो एसोटेरिक एक दिव्य रियलाइजेशंस लाने की शक्ति इस्लाम धर्म में है ही। लेकिन जैसा हमने पहले बात की कि ऐसा लग रहा है कि ये जो धर्म के, जो इस्लाम के अंदर जो भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति जो प्रेम जागृत करने वाली जो भावनाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। लोग उसके बारे में कम चर्चा कर रहे हैं और कुछ लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, ऐसा लगता है कि अबोध जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। होना उससे कुछ नहीं है। अंत में एक मनुष्य की जीवन आखिर है ही कितना,
60 70 80 90 साल, उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाता है। तो आखिर इतने छोटे से आयु के लिए, इतने छोटे पीरियड के लिए आखिर पूरे संसार में अफरा तफरी मचाना, वो कोई भी समझदारी की बात नहीं है। इनफैक्ट जो इस्माइलीज़ हैं वो तो भगवान कृष्ण में रीइंकार्नेशन में उनकी पूरी श्रद्धा है, उनकी पूरी श्रद्धा है। तो आशा करते हैं कि सद्बुद्धि, सद्भावना फैलेगी और लोग जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं एक्चुअली में, बड़ी जिम्मेदारी से अपने धर्म का बहुत ही सावधानी से पालन कर ही रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है कि अच्छे प्रचारक उनको मिलें, अच्छे मौलवी, अच्छे इमाम उनको मिलें, जो कि हज़रत रबिया की, हज़रत रूमी की, हज़रत फरीदुद्दीन अतर जैसे महान सूफ़ी संतों की शिक्षाओं को जो है दूसरों अपने समुदाय के अंदर उसका वितरण करें और लोगों को ऐसी प्रेरणा दें कि लोग भगवान की भक्ति, प्रेम करने के प्रति जागरूक हो, आगे बढ़ें। और ये अवसर प्रचारकों के लिए भी उपलब्ध है कि वो जो अबोध जो मुस्लिम युवक युवतियां हैं और समुदाय के वरिष्ठ जो सदस्य हैं, उनको उनके साथ में बैठ के चर्चा करें और उनको भगवान से प्रेम कैसे विकसित किया जा सकता है, कैसे भगवान की शरण ली जा सकती है, कैसे भगवान से प्रेम करने का मतलब है भगवान के सभी संतानों से प्रेम करना। जब भगवान के सभी संतानों से प्रेम करने की बात आ रही है तो फिर हम क्रिश्चियनिटी, यहूदी, इस्लाम, किसी भी धर्म से जो है फिर घृणा बेसिकली नहीं की जा सकती, घृणा नहीं की जा सकती। अब जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो हिंदूज़ हैं, उनका इस कठिन परिस्थिति में, इस दुखद परिस्थिति में उनका क्या कर्तव्य है? सबसे पहला कर्तव्य तो यही है कि शांति स्थापित करने के भरपूर प्रयास करने चाहिए। जो मुस्लिम नेता हैं, जो धार्मिक नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, उनसे वार्तालाप करके जो न्यायपूर्ण स्थिति है उसको स्थापित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। और लड़ाई करना कोई अनफॉर्चुनेटली सॉल्यूशन है नहीं। लड़ाई करने से लड़ाई बढ़ती है, तो समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आज की तारीख में पूरा विश्व एक ग्लोबल इकोनॉमिक विलेज बन चुका है। कम्युनिकेशन इतनी फास्ट है कि सेकंड्स के अंदर जो है इंफॉर्मेशन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाती है। तो कर्तव्य है जो कि इस्कॉन ने किया भी है, अन्य हिंदू संस्थाओं ने, मंदिरों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है इसके अंदर, कि वैश्विक स्तर पे इसका प्रतिरोध किया जाए और शांतिपूर्ण ढंग से इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि गलत हो रहा है। और कड़े कदम जो है, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहा है, चाहे भारत में हो रहा है, चाहे किसी भी देश में हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। और मुस्लिम समाज के हमारे भाई बहनों से भी ये निवेदन है कि एकदम से एक्साइट होकर किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचें। आराम से धैर्य से बैठ के स्थिति का आंकलन करें, शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रतिरोध आप व्यक्त करें। कानून के दायरे में रहकर आपको, अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, कानून है, न्यायालय है, आप जाएं वहाँ पर अपनी बात रखें और जो गलत काम कर रहा है उसको सज़ा बेसिकली दिलवाएं। और इसके अलावा हिंदू क्या कर सकते हैं? अगर शांतिपूर्ण ढंग से बात नहीं बन पा रही है, लोग नहीं मान रहे हैं, तो आज की डेट में जो सबसे प्रभावशाली हथियार है वो धन संपत्ति है, इकोनॉमिक्स है।
आप सैंक्शंस लगवाने की बात करें, आप जो गलत काम करने वाले हैं उनकी संपत्ति जब्त हो जाए, वो उनको रोजगार के अवसर उनके बंद हो जाएं, उनके परिवार वालों को इसका जो परिणाम है उनको भुगतना पड़े, देखना पड़े कि हाँ गलत काम करेंगे तो भैया ऐसा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस की ऊपर जोर देना चाहिए। जब घर में रोजगार के अवसर ख़त्म हो जाते हैं तो सबके होश ठिकाने आ जाते हैं। तो उसके ऊपर जो हमारे सनातन धर्मी हैं, जो हिंदूज़ हैं, उसकी ओर उनका प्रयास करना चाहिए। अगर शांति के सारे विकल्प अगर फेल हो जाते हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं तो, और ये अब समय आ भी गया है कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं कम से कम आत्मरक्षा के लिए अपने आप को तैयार रखें। कोई ऐसी स्थिति दोबारा से आए तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह मरे ही जा रहे हैं। अपनी रक्षा करने के लिए ये जो शरीर भगवान की सेवा के निमित्त मिला है, उसकी रक्षा के लिए आप अपने आप को पहले से तैयार रख सकते हैं, ताकि आप अपने आप को तैयार रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको नुकसान पहुंचाने से पहले सोचेगा कि हाँ भाई इनको हम नुकसान पहुंचाएं कि नहीं पहुंचाएं। उनको ये खतरा लगेगा, ये डर लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उनको मारने जाएं और हमारे नुकसान हो जाए। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जो भी यथासंभव कदम है वो उठाने चाहिए। भक्तों को ऐसी स्थिति में ये भी सोचना चाहिए कि ये संसार है जो है, आप कितने भरसक प्रयास कर लो, है तो दुखालय में। आदि भौतिक, आध्यात्मिक इत्यादि जो क्लेश हैं, ये क्लेश तो लगातार परेशान करते रहेंगे। तो फिर इसमें इतना अधिक दुख का विषय तो है, लेकिन इतना अधिक विचलित होने की बात नहीं है। ऐसी घटनाओं से एक भक्त को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि ये भौतिक संसार से बाहर निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसे जीवन व्यतीत करो, भगवान के प्रति अपनी शरणागति को इस तरह से बढ़ाओ कि ये आखिरी जीवन सिद्ध हो, हम ये शरीर छोड़ने पर सीधा भगवत धाम जाने का प्रयास करें। और एक बात और भी है, जब हम भगवत धाम जाने की बात कर रहे हैं तो भगवान के धाम जाने की जो योग्यता प्राप्त करता है उसके हृदय में घृणा का स्थान नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में अगर कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो उनके प्रति इतना घृणा का वातावरण बन जाए हमारे हृदय में, उनके प्रति इतनी घृणा की विचार आने शुरू हो जाएं कि हम मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण ही ना कर पाएँ, हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट ही सोचते रहना शुरू कर दें। तो फिर हमारे हाथ से वो जो स्वर्णिम सुनहरा अवसर है भगवत धाम जाने का, वो हमारे हाथ से छूट जाए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मुस्लिम लड़का था, युवक अली खान, वो एक साधु के वेश में घूम रहा था हिंदुओं के मोहल्ले में और धन कमाने का प्रयास कर रहा था। तो मेरे ऐसे लोगों से ये उनको सुझाव है, ये प्रार्थना है कि आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में हरिदास ठाकुर का वर्णन आता है, जो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान कृष्ण की भक्ति को अंगीकार किया। तो पूरा हमारा वैष्णव समाज उनके पैर धो के पीता था। तो आपको स्वांग ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आइए, हम दोनों हाथ खोल के आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप आएँ, अच्छे से कृष्ण भक्ति करें, हम आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपको पूरा आदर सम्मान देने के लिए तैयार हैं और देते रहे हैं, आज से पहले भी देते रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं। अनेक उदाहरण है,
हमारे इतिहास के अंदर जब मुस्लिम समुदाय के अगर किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की भक्ति अंगीकार की है तो हमने उनको पूरा आदर सम्मान दिया है उनमें। और जो हमारे हिंदू समाज, हिंदू धर्म में पैदा हुए जो संत हैं, हमने उनमें कोई भेदभाव नहीं किया, बराबर सम्मान दिया है। तो स्वांग ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, जो कि अच्छा है ही, जो कि अच्छा है ही, आप आएँ, उसको स्वीकार करें, आप हमारे साथ बैठें, आप भगवद गीता भागवतम की शिक्षाओं को सुने, समझें और उसको अपने जीवन में उतारें, आपको वही सम्मान मिलेगा। हमारे यहाँ पे कोई जाति धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है। आपके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, बल्कि आपका अधिक ध्यान रखा जाएगा, आपको अधिक सम्मान मिलेगा एक साधारण भक्त से। ये जो घृणा है, घृणा को घृणा से नहीं काटा जा सकता, घृणा को प्रेम से काटा जा सकता है। प्रेम आप सभी, हम वैष्णव का, भक्तों का कर्तव्य है कि हम लोग और अधिक शक्ति से और अधिक उत्साह से हम लोग भगवद गीता भागवतम की शिक्षाओं का प्रचार करें। ये आज के, ये हमारे लिए कोई ये मतलब कर्तव्य है, जैसे सांस लेना जरूरी है, ऐसे ही भगवद गीता भागवतम की शिक्षाओं का प्रचार करना जरूरी है। इसमें आप अब कोताही, इसमें आप पीछे नहीं हट सकते, आलस्य नहीं दिखा सकते। ये आज के युग में, आज की स्थिति में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि हम भगवद गीता भागवतम में जो भगवान से प्रेम करना, भगवान के सभी संतानों से, सभी जीवों से, सभी, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं से, जितने भी मनुष्य जाति हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबसे प्रेम करने की भावना अपने हृदय में विकसित करना, दूसरों के हृदय में विकसित करना, आज की तारीख में मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता के ऊपर आप कितना ही जोर डालो कम है। पूरे उत्साह से हम सब भक्तों को मिलकर इस पर प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ आत्मरक्षा के लिए भी हमें बंदोबस्त, प्रबंध करने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।